महादेव दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरके टेक्निकल में। आज हम बात करने वाले हैं कि वेबसाइट कैसे काम करता है और ये डीएनएस क्या है। तो आइए चलिए चलते हैं। क्या आप जानते हैं कि डीएनएस क्या होता है? अगर नहीं जानते तो इस वीडियो को पूरा देखें। आज हम और आप बड़ी आसानी से इंटरनेट पर अपने मनपसंद वेबसाइट को अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर एक्सेस कर पाते हैं, तो इसमें डीएनएस का बहुत बड़ा योगदान है। हम हर रोज डीएनएस का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम में से कई लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारा कंप्यूटर हम इंसानों की भाषा को नहीं समझ सकता, यह केवल नंबरों को पहचान सकता है। इंटरनेट पर भी यदि हमें किसी वेबसाइट या वेब पेज को देखना हो तो इसके लिए भी हमें नंबर की जरूरत पड़ती है, जिसे आईपी एड्रेस कहा जाता है। शुक्र मनाइए कि हमारे पास डोमेन नेम सिस्टम है, जिसकी वजह से हमें इन नंबरों को याद नहीं रखना पड़ता। आज हम इसी डीएनएस के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर यह डीएनएस है क्या और ये काम कैसे करता है। अगर आप डीएनएस को एक लाइन में समझना चाहें तो इसे आप कह सकते हैं, यह एक ऐसा सिस्टम है जो कि डोमेन नेम को आईपी एड्रेस यानी नंबर के फॉर्म में ट्रांसलेट करता है, ताकि वेब ब्राउज़र यह समझ सके कि आप इंटरनेट पर कौन सा वेब पेज एक्सेस करना चाहते हैं। हर डोमेन नेम और इंटरनेट से कनेक्टेड डिवाइस का एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है, जिससे पता चलता है कि वेबसाइट का कंटेंट कौन से सर्वर पर स्टोर है। इस सिस्टम के अंदर एक डोमेन नेम सर्वर होता है। इसे आप फोन बुक या टेलीफोन डायरी या मोबाइल कॉन्टैक्ट लिस्ट से कंपेयर कर सकते हैं। जिस तरह कॉन्टैक्ट लिस्ट में एक तरफ नाम और उसके नंबर लिखे होते हैं, उसी तरह डोमेन नेम सर्वर पर एक तरफ डोमेन नेम और उसके आईपी एड्रेस स्टोर होते हैं। अब यहाँ पर सवाल यह आता है कि दुनिया में ढेर सारे वेबसाइट हैं, तो क्या इन सभी की जानकारी एक ही डीएनएस सर्वर पर स्टोर होगी? नहीं, ऐसा करना मुश्किल काम है और यह सुरक्षा की दृष्टि से सही भी नहीं है। जिस प्रकार इंटरनेट अपने आप में पूरी दुनिया में फैली हुई है, ठीक उसी तरह डोमेन नेम सर्वर भी कई सारे हैं जहां डीएनएस इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। ये सारे सर्वर आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। यदि एक डीएनएस से जानकारी नहीं मिलती तो यह ऑटोमेटिकली दूसरे डीएनएस से कनेक्ट कर लेती है। हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जरूरी नहीं है कि एक डोमेन की केवल एक ही आईपी एड्रेस हो। डोमेन नेम एक से अधिक, कभी सैकड़ों आईपी एड्रेस से जुड़े हुए भी हो सकते हैं। दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि डीएनएस कैसे काम करता है। जब हम ब्राउज़र के एड्रेस बार में किसी वेबसाइट की एड्रेस यानी डोमेन नेम जैसे google.com इंटर करते हैं तो सबसे पहला काम होता है डोमेन का आईपी एड्रेस ढूंढना। इसके लिए यह पहले ब्राउज़र के कैच मेमोरी को चेक करता है। यदि आप इससे पहले गूगल की वेबसाइट को विजिट कर चुके हैं तो इसका आईपी एड्रेस आपके ब्राउज़र के कैच में स्टोर हो जाता है। यदि कैच में आईपी एड्रेस मिल जाए तो इससे वेबसाइट ओपन हो जाता है। यदि ब्राउज़र के कैच में आईपी एड्रेस की जानकारी स्टोर नहीं होती है तो यह आपके सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडो, एंड्रॉयड या मैक को रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र करता है और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इस रिक्वेस्ट को आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को ट्रांसफ़र करता है, जिसके पास भी कैच होता है जिसमें आईपी एड्रेस का रिकॉर्ड हो सकता है। यदि यहाँ आईपी एड्रेस मिल जाता है तो प्रोसेस यहीं ख़त्म हो जाती है और आपके ब्राउज़र को आईपी एड्रेस की जानकारी दे दी जाती है और वेबसाइट ओपन हो जाती है। यदि यहाँ भी आईपी न मिली तो आईएसपी से रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र होकर रूट सर्वर को चला जाता है और रूट सर्वर आगे टॉप लेवल डोमेन सर्वर को रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र करता है, जिससे टॉप लेवल डोमेन जैसे .com, .org, .gov और .in के सर्वर की जानकारी होती है और यहाँ वेबसाइट के डोमेन के अनुसार टॉप लेवल डोमेन सर्वर से कनेक्ट किया जाता है। जैसे facebook.com के लिए .com सर्वर को रिक्वेस्ट भेजा जाता है और टॉप लेवल डोमेन सर्वर से जानकारी मिलने के बाद अब आखिर में ऑथोराइटिव नेम सर्वर से एक्चुअल नेम सर्वर की जानकारी ली जाती है और यहाँ से डोमेन नेम की आईपी पता चल जाती है। और जब आईपी एड्रेस ढूंढ लिया जाता है तब इसे आपके कंप्यूटर को भेज दिया जाता है ताकि इसके जरिए वेबसाइट को एक्सेस किया जा सके
और आईपी एड्रेस को कैच के रूप में स्टोर कर लिया जाता है ताकि अगली बार ये सारा प्रोसेस फिर से ना करना पड़े। यहाँ पे आपने देखा कि एक आईपी एड्रेस को फाइंड करने के लिए कितना लंबा प्रोसेस फॉलो किया जाता है, लेकिन कमाल की बात यह है कि ये सारे स्टेप कुछ मिली सेकेंड में कंप्लीट हो जाते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको डोमेन नेम सिस्टम के बारे में यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक करें और अपने विचार और सुझाव नीचे कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर पहुंचाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव।